कानपुर एक ऐसा शहर जो प्रसिद्ध है अपने हास्य के लिए, विनोद के लिए। अभी हाल के सर्वेक्षण में देखा गया कि कानपुर सबसे खुश रहने वाले शहरों में से एक था विश्व के। और आज हमारे साथ कानपुर के जाने माने हास्य अभिनेता अन्नू अवस्थी जी हमारे साथ में हैं और हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। अन्नू जी, अभी कानपुर की आप एक पहचान बन के जबकि उभर के आए हैं, कैसा सफर रहा आपका? पहले ऑडियो जो आपने आपका वायरल हुआ था जनेऊ वाले से लेके अयोध्या मूवी तक, और अयोध्या मूवी से भाभी जी घर पे हैं बहुत अच्छा सफर रहा। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि कानपुर वालों ने मेरा बड़ा सहयोग किया और हमको बहुत आगे बढ़ाया। हम हमारा परिवार जीवन भर कानपुर वालों के ऋणी रहेंगे। और अब तो प्रदेश और कई प्रदेश में अपना सब फैन है, अपने भाई हैं, अपना परिवार है। फैन मुंह से निकल गया। मेरे अपने लोग हैं जो हमको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका बहुत बहुत। आपका जो हाथ से निकलता है, जो राजू श्रीवास्तव जी ने जो परंपरा डाली थी कानपुर के मनमोजी, राजू श्रीवास्तव और अब आप लोग जो हास्य का विषय सेलेक्ट करते हैं वो आपका देवनगर के चबूतरों से लेके गांधीनगर रामबाग का एरिया, इसमें आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं चीजों को? देखिए, कानपुर में हास्य भरा पड़ा है, हास्य का समुंदर है। इसी वजह से इस समय लगभग हर दूसरी पिक्चर में कानपुर का जिक्र है, हर लगभग दूसरे सीरियल में कानपुर का जिक्र है। बस नजर पारखी होनी चाहिए। हम लोग आदमी को देख के अगर दो स्कूटर दो मोटरसाइकिल एक साथ खड़े हैं एक तरफ मुंह करके, तो हम लोग उससे हाथ निकाल लेते हैं। अगर आप इस लाइन के हैं, आपका स्वभाव हंसमुख है, तो आपको हर चीज में हंसी आएगी। अगर आप मनगुन्ने हैं तो हम लोग 100 चुटकुले सुना दें, आपको हंसी तो दूर मुस्कुराना तक नहीं आएगी। तो कानपुर जो आपके हिसाब से बिल्कुल हंसने वालों को मस्त मौलाओं का शहर है, यहाँ पर हास्य जगह जगह पर मिल जाएगा आपको। तो कोई ऐसी एक विशेष घटना जो आपको याद आती हो कानपुर में, जो आपने तुरंत पिक करके तुरंत बना दिया हो? हमारे लगभग जितने ऑडियो और जितने वीडियो हैं वो लगभग सब कानपुर की ओरिजिनल घटनाओं के ओरिजिनल वीडियो हैं। और बाकी तो कानपुर में सैकड़ों हजारों, जैसे कभी कभी कहीं फंक्शन में गए, भैया सुनाओ कुछ, अब सुना रहे हैं, पता चला उनका छोटा बच्चा आ गया, वो खींच रहा शर्ट, अंकल जी हम सुना रहे हैं, अंकल जी चुप हो जाओ। कहे चुप हो जाओ, टोपी हमको दे दो। तो ये सब घटनाएं होती रहती हैं। तो फिर इस तरह की जो घटना होती है ये हम लोग बम्बई में जाकर सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और लगभग हम ओरिजिनल और सच्ची घटना ही सुनाते हैं। नाराज फूफा आपका एक बड़ा फेमस हुआ था, वो क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव था किसी एक शादी समारोह में? हाँ, वो एक हमारे मित्र हैं संजय तिवारी, उनकी बिटिया की शादी थी। तो जब हम लोग सब बारात अरात का स्वागत करके निफिक्की रुई के बैठे, तो हम कहा आओ यार एक फूफा पे किया जाए। और वो बिल्कुल ओरिजिनल था। फूफा के एक तिरछा टीका लगाया गया था। हमारे एक रिश्तेदार हैं गोपाल शुक्ला लखनऊ में, तो उनके लड़की पक्ष के जो थे, तो जो इधर से फूफा थे तो उनका थोड़ा कम दिखाई पड़ता था, और चश्मा भी वो जल्दी जल्दी में भूल गया। तो ये हुआ फूफा टीका लगाओ, तो फूफा क्या करें, हाथ तो सीधा ले गए और टीका लगा देने भगवान के ऊपर। अब वो फूफा भगवान के ऊपर टीका लगाए पूरे में घूमता रहा। तो वो हमारे दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं कि यार ये तो बड़ी मौज वाली बात है। तो फिर उसी पे हमने बनाया, और वो कई मिलियन में उसके व्यूज थे और बड़ा अच्छा चला। लोगों ने हंसी मजाक के लहजे से उसको बहुत पसंद किया। अब आपका आपका एक आध्यात्मिक जर्नी भी चालू हो गई है ये महाराज जी के साथ में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उनका आशीर्वाद आपके साथ है, नमो नारायण जी का। नमो राघवाई जी, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, जिनको हम धरती का भगवान मानते हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई उनकी टक्कर पे। देखिए, सभी संत पूजनीय है, और बाकी अपनी श्रद्धा की बात है। इससे पहले हम पूजा करते थे, लेकिन संतों पे बहुत हमारा फोकस नहीं था। लेकिन जब हम जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी से मिले, तो हम इतना प्रभावित हुए कि हमने अपने मकान का नाम
भद्राचार भवन रखा। भद्राचार्य जी मेरे सपने में आते हैं, रोज हम सवेरे भद्राचार्य जी का पहले जयकारा करते हैं, नमो राघवाय करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, और वो भी हमको बिल्कुल अपने बेटे की तरह, भाई की तरह मानते हैं। हजारों लाखों की भीड़ में अन्नू कह के बुलाते हैं, अधिकार से हमसे बात करते हैं और हमको अधिकार से बात करने का मौका देते हैं कि आओ बताओ अन्नू। तो धरती के भगवान है, ये मान लेना चाहिए। कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं, तो जो लोग बुराई करते हैं इतना मान के चलो, जो ऊपर कढ़ैया है जिसमें तेल खौल रहा है उसे वो हिम डाले जाइए, काहे कि एक भगवान की बुराई करना इंसान के बस की बात नहीं, ना उसको करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अन्नू अवस्थी जी थे और इन्होंने सारी बातों को, सारे तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लहजे में सब चीजों को बताया कि हास्य जो पैदा होता है वो मनुष्य का व्यक्तिगत होता है, और हास्य कहाँ से पैदा होगा इसकी अगर आपको समझ है तो आपके लिए हर वस्तु में हास्य है। कैमरामैन विष्णु के साथ जनमत न्यूज, आलोक शर्मा।